Okay, 12th class, welcome back on Science RN classes. सो 12th क्लास आज हम लेकर आए हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस एंड नेचर स्कूल। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस होती है मैनेजमेंट की। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा और किस नेचर के होता है हमारे मैनेजमेंट की। हमने जो मैनेजमेंट किया है वो किस तरीके से वर्क करके चलता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के अंदर। सो देखते हैं फर्स्ट क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हमने मैनेजमेंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, कि जो हमने अपने बिजनेस के लिए गोल सेट किया था उसको अचीव करने में, पूरा करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करके चलता है, एक टीम क्रिएट करता है जो जितने भी इंडिविजुअल होते हैं और जितने भी एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन की उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आता है, ताकि हम जो सारे के सारे मिलकर अच्छे से काम कर सके, जो हमने म्यूचुअल गोल सेट किया था उसको अचीव कर सके। इंक्रीज एफिशिएंसी, किस चीज़ को बढ़ाता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि हम कम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्ट को बना सके। फिर आता कैरियर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट कर देता है मैनेजमेंट ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ होता जाए। और मोस्ट किसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो, प्रॉफिट के ऊपर, ताकि जितने भी कॉस्ट वगैरह है, रिस्क वगैरह उनको अच्छे से कवर किया जाए। ये होता है डायनेमिक कैरिएशन। डायनेमिक कैरिएशन का मतलब क्या होता है, ओवरऑल फैक्टर को लेके चलना, इम्प्रूव करना। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जितने भी एम्प्लॉयड वगैरह हैं, इंडिविजुअल हैं एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब के गोल को जो उन्होंने सब ने जो ऑब्जेक्टिव गोल सेट किया है जितना काम करने का, सो उनकी प्राप्ति करवाता है कौन, मैनेजमेंट। उनको अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि लीडरशिप भी तो मैनेजमेंट के अंदर आता है ना। और लीडरशिप और मोटिवेशन क्या करके चलते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करके चलते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। ओके, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अच्छे से मैनेज करके चला हमारी प्रोडक्शन के अंदर, सो क्या होगा, हम जितना अच्छा, क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करके चलेंगे तो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। अगर पब्लिक के सामने हमने अपनी गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटीज़ अच्छी रखी हैं तो क्या होगा, उससे हमारी सोसाइटी डेवलप होगी। और नई नई टेक्नोलॉजी और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको क्रिएशन कर पाता है कौन, मैनेजमेंट। क्योंकि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सोशल फैक्ट को, पॉलिटिकल फैक्ट को और एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्ट को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट किया जाता है। सो ये सारी चीज़ों की तरफ फोकस करके क्या करता है, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके गोल्स को पूरा करने में हेल्प करता है। सो अब बात आती है कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, किस टाइप का होता है मैनेजमेंट, किस तरीके से वो अप्लाई होता है और किस तरीके से वो वर्किंग करता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एज ए आर्ट। अगर हम मैनेजमेंट को क्या मान के चले, आर्ट को मान के चले। आर्ट क्या कहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देना किसी चीज़ की। आर्ट का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देना किसी चीज़ की। सो मैनेजमेंट को किस लिए कहेंगे कि वो आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट जो मैनेज करके चलता है चीज़ों को, वो बंदा क्या होता है, प्रोफेशनल होता है अपनी चीज़ों के अंदर और स्किलफुल होता है। उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होती है क्योंकि उसने पहले मैनेजमेंट को पढ़ रखा है, स्टडी कर रखी है उसके बारे में, और उसका एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों को करने का। क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करने का वो कुछ टाइम से करता आ रहा है लगातार। सो इसलिए क्या होता है कि इसको मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। किन किन फैक्ट के अकॉर्डिंग आर्ट कहा गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो मैनेजमेंट होता है हर एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अगर हर एक फैक्ट को ध्यान में रखा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्टेंस में है। सो क्या होगा, ये जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उन चीज़ों की बताता है हमें। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट करते हैं उसको किस तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिकल ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। जितना भी हमें मटेरियल अवेलेबल होता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज देगा। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी है। एक्सपर्ट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू देयर रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म, कि अगर हमने किसी भी एक स्पेशल फील्ड के अंदर उन चीज़ों को अप्लाई करना है तो हमें उन चीज़ों के अंदर उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज, हर एक प्रॉपर नॉलेज लेनी ज़रूरी होती है।
पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सन टू परसेंट डिफरेंट होता है, अलग होता है, और जो आर्ट होती है वो क्या करके चलती है, जो उनके बीच में डिफरेंसेस है उनको कवर करके चलती है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो मैनेजमेंट होता है वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो कि कोई म्यूजिशियन है, ऐसे ही तो एक दिन में तो वो म्यूजिक नहीं कर देगा कंप्लीट, कोई सॉन्ग नहीं गा सकता, उसको भी किस चीज़ की जरूरत होती है, लंबे टाइम की प्रोसेस की प्रैक्टिस करने की नीड होती है। उसने प्रैक्टिस करने के बाद ही क्या डिसाइड कर पाएगा वो कि मेरे को सिंगिंग करनी है या नहीं करनी है, मेरे लिरिक्स कितने अच्छे हुए हैं, क्या मेरी टून सही जा रही है या नहीं जा रही है। तो प्रैक्टिस पे बेस होता है मैनेजमेंट भी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होगा, हम जब उसके अंदर नई नई चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं। ओके, फिर बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट साइंस क्यों कहेंगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, सिस्टमेटिक होता है और कुछ कंसेप्ट और प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है, और कंसेप्ट के ऊपर बेस होता है, इसलिए क्या कहा जाता है कि ये साइंस होता है। साइंस के अंदर ही हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, चीज़ों को प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं। सो क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट को साइंस कहा जाएगा इन्हीं इसके फैक्ट के अकॉर्डिंग। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जो हमने नॉलेज हमारे पास जिन कारणों से हमने किसी भी फंड को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी अफेक्ट वगैरह होते हैं, कोजेज वगैरह होते हैं, उनके बीच में हम सिस्टमेटिक तरीके से रिलेशन को एस्टैब्लिश कर देंगे। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो किन के ऊपर बेस होता है कि हम किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मैनेजमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि अगर इन चीज़ों को इस तरीके से सेट किया जाए तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो क्या होगा उसके लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो ये नहीं होते कि एक जगह पर लागू हो गए दूसरी जगह पर अप्लाई नहीं कर पाए, वो हर जगह अप्लाई होंगे। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसा होता है, क्यों कहा जाता है कि मैनेजमेंट हर कोई बंदा तो नहीं कर पाता, उसको उसकी पहले स्टडी करनी पड़ती है मैनेजमेंट की, उसको उसकी फुल नॉलेज लेनी पड़ती है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर उसको स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज, कि एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसके अंदर हमें स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट करता है उसके अंदर भी क्या स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट क्या हो जाएगी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि हम अपने जो बिजनेस को करें, बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करेंगे वो किन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, किन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे, और उसके अंदर किन टर्म और एक्टिविटीज़ को और कंडीशंस को अप्लाई करके चलेंगे। और ये सब क्या होते हैं, हमारा प्रोफेशनल डोमेन होता है। सो इन पहले से ही वेल डिफाइंड नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को स्टेबल करके चलते हैं, मैनेज करके चलते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होता है वो कुछ उनके डिग्री वगैरह होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन वगैरह उनको क्लियर करने पड़ते हैं। सो उन्हीं के बेस पर उनको एज अपॉइंट किया जाता है, जॉब वगैरह दी जाती है, किस लिए, मैनेजमेंट करने की। प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या आ जाएगा, उसे एक स्पेशल डिग्री लेनी होगी, रेगुलेटरी एंट्री करवानी होगी, फ्रेम कोड तैयार करना होगा ताकि वो क्या कर सके, एक प्रोफेशनल बन सके। जैसे IMA, ICAI, ये सारे किसके होते हैं, अकाउंटेंट वगैरह के कोर्सेज के अंदर आते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमने कोड कंडक्ट किया था कि हम किस तरीके से क्लाइंट को सर्व करेंगे, किस तरीके से हम क्लाइंट को हैंडल करके चलेंगे, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट वगैरह देंगे, किस तरीके से हम जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ बिहेव करेंगे। सो ये एथिकल कोड कि जो एथिक्स को सेट करके चलेगा, किन चीज़ों को सेट करके चलेगा, एथिक्स को सेट करके चलेगा। ओके, यहाँ तक आया समझ। ओके स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जितना पॉसिबल हो हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें।